हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के 16वें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को संचित ज्ञान अर्थात जो अब तक पढ़ा और सुना है उसको भूलने का उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, उन्हें कितनी बार भी पढ़ लो या सुन लो पर आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। शांति तभी प्राप्त होगी जब इन सब को पूरी तरह भुला दोगे। आप भोग करें, समाधि लीन हो जाएं या कर्मरत रहें, जब तक आपका चित्त सभी कामनाओं से रहित नहीं हो जाएगा तब तक आपको कुछ भी रोचक नहीं लगेगा। संसार में सब प्रयास पूर्वक कर्म करते हैं फिर भी दुखी हैं। इस सत्य को कोई नहीं जानता कि प्रयास ही दुखों का कारण है। इस सत्य को जानने वाला सहज रूप से परमानंद को प्राप्त करता है। जिस विरक्त व्यक्ति को पलक खोलने बंद करने जैसे सहज कर्म में भी आलस्य होता है, उसके जैसा सुखी कौन होता है। अर्थात जो विषयों में लिप्त नहीं है वही संसार में सुखी है। मैंने ये किया या यह नहीं किया, जैसे कर्म द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाता है उसे चारों पुरुषार्थों से भी कोई अपेक्षा नहीं रहती। वह पूर्ण रूप से निष्काम व निरपेक्ष हो जाता है। जो सभी विषयों से विरक्त हो जाता है वह विषय द्वेषी होता है और जो विषयों में रमा रहता है वह विषयानुरागी होता है। किंतु जो न ग्रहण की इच्छा रखता है और न ही त्याग की, वह ना तो विरक्त है न रागी। जब तक व्यक्ति में उपयोगी और अनुपयोगी की विचारधारा बनी रहती है तब तक वह विषयानुरागी रहता है। यह वासना का ग्रहण त्याग ही है जिससे संसार रूपी वृक्ष अंकुरित होता है। प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष उत्पन्न होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वृत्ति से मुक्त होकर द्वंद्व रहित बालक की तरह सहज रहते हैं। सांसारिक विषयों में राग रखने वाला उनका त्याग दुखों से बचने के लिए करता है, परंतु वितरागी दुख मुक्त होकर सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी सभी खिन्नताओं से परे हो जाता है। जो मोक्ष का अभिमान करे और देह से आसक्त रहे वह ना तो ज्ञानी होता है और न योगी। वह तो केवल दुखों का भागी होता है, अर्थात वह साधारण मनुष्यों की तरह ही है। यदि स्वयं हरि भी आकर आपको ज्ञान दें फिर भी सब कुछ भुलाए बिना आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 17वें अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।